अब जब शिक्षकों को, विद्यालय प्रशासन को जब यह पता होगा कि जिले के मुखिया हमारे विद्यालय आ रहे हैं, तो शिक्षा भी सही चलेगा और मिड डे मील और खाना की गुणवत्ता तो सही रहना ही है। चलिए इसके बाद हम आगे, और इस बात को फैलाने के लिए, और जिलाधिकारी महोदय में एक बात और है, सशक्त हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक आदत उनकी और भी है, वह यह है, नेताओं के तरह दो चार दरबारी मीडिया भी रखे हुए हैं, वैसे मीडिया जो कि बिना RNI प्राप्त है, जो हमेशा DM साहब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य, यहाँ तक कि गोपनीय में भी जाकर के वीडियो को लाइव कर देते हैं। तो साथियों, हम जो आज लगातार कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं वह इस बात को लेकर के कि ज्ञात हो कि जिला में जो है पिछले कुछ दिनों पहले खगड़िया जिलाधिकारी के द्वारा हाजीपुर स्कूल में औचक निरीक्षण किया गया। हम इस बात का सिर्फ यह जानकारी आपको बताना चाह रहे थे कि वह औचक निरीक्षण था या प्रीपेड प्रमोशनल प्रोग्राम। इस बात को रखने के लिए हमने कई लोगों से संपर्क किया, हमने कई मुद्दों को खंगाला, और जब मैंने खंगाला इस बात को, तो उस पर पता चला कि यह जो DM साहब का विद्यालय का औचक निरीक्षण था, यह पूरी तरह से प्री प्लान था, जिसमें सब कुछ तय था, सब लोग अपने कैरेक्टर के हिसाब से कर रहे थे। शिक्षक को पहले से पता था कि आज विद्यालय में DM साहब को आना है, इसीलिए विद्यालय में पूरी तरह से साफ सफाई और सभी बच्चों को यह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आज पूरी तरह से बिल्कुल बढ़िया से ड्रेस में आना है और खाने की, मिड डे मील की क्वालिटी भी अच्छी करना है। वो इसलिए चूँकि आज इस मिड डे मील को DM साहब खाएंगे, तो यह उसका प्लान था। अब इस प्लान पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। जब मैंने इस प्लान के बारे में लिखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल पर आकर के कुछ लोगों ने उंगलियां भी उठाई कि आप खामखा DM साहब और जिला प्रशासन के खिलाफ बोलते। मैं जिला प्रशासन या जिलाधिकारी किन्हीं लोगों के व्यक्तिगत द्वेष या मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, सिस्टम का विरोध करते हैं। जिस सिस्टम में हमारे जैसे तमाम गरीब लोग आते हैं, जिस सिस्टम में हमारे जैसे तमाम लोग शिक्षा लेते हैं, वह सिस्टम गलत है, वह सिस्टम ही गलत है, और इसको गलत करने में नेता से लेकर के अधिकारियों तक का मिली भगत रहता है। चलिए हम इस कहानी को जानते हैं। इस कहानी में आखिर 12 मई के दिन हुआ क्या था। दिन 12 मई, DM साहब जिले के शहर से सटे एक विद्यालय जाते हैं, उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय। तो वहाँ जाकर के अचानक पहुँचते हैं, और अचानक पहुँच के विद्यालय बच्चों के बेंच पे बैठ के शिक्षा लेने लगते हैं, और शिक्षा लेकर के फिर बच्चों से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद जो है वे मिड डे मील खाना साथ में खाते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही था। DM साहब को भी लग रहा था कि हमने जो काम किया इसके लिए ज़िले में वाहवाही या ऊपरी अधिकारी को वाहवाही हम लूट सकते हैं। सब कुछ सही था, लेकिन और साथ ही साथ इस काम को सफल बनाने के लिए अपने दरबारी मीडिया को भी साथ में लेकर के चलते हैं। उन्होंने भी वीडियो भी किया और खूब वाहवाही, अच्छे अच्छे शब्दों से तारीफ़ें भी की। लेकिन जब इस बात को मैंने जानने का प्रयास किया आखिर उस दिन हुआ क्या था, तो पता चला यह प्रोग्राम पहले से तय था। यह कोई औचक निरीक्षण नहीं था, यह प्री प्लान था। आज DM साहब आ रहे हैं, सभी शिक्षकों को पता था कि आज जो है स्कूल में जांच होने वाली है। इस दौरान बच्चों को सिस्टमेटिक ढंग से रहने के लिए कहा गया था, शिक्षा की व्यवस्था सही की गई थी, उस टीचर को क्लास में भेजा गया था जो टीचर बढ़िया से पढ़ा सके, और सभी शिक्षक जो है बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब भूल कहाँ हुई? सारे चीज़ तो सही था, तो फिर भूल कहाँ हुई?
भूल इस जगह हुई, जो डीएम साहब जब गए थे उसका समय गलत था। 12 मई को जो डीएम साहब विद्यालय का औचक निरीक्षण करने गए थे उसका समय था 10:59। अब इसमें कहिए समय क्या गलत था? तो समय 10:59 इसलिए गलत था चूँकि डीएम साहब के ही आदेश से एक पत्र जारी करते हैं कि सभी विद्यालय की कक्षाएं जो है, जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी सम्मिलित है, वह उसकी कक्षा का संचालन 10:30 के बाद नहीं होना है। जिसमें लिखा होता है, मैं आलोक रंजन घोष, खगड़िया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सभी विद्यालय, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी समेत पूर्वाह्न 10 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं, जो कि 27/4/22 से लागू होगा। फिर 12 मई को जब जिलाधिकारी वहां पहुंचते हैं 11:59 में, तो सवाल उठता है कि आखिर छुट्टी के टाइम होने के बावजूद भी कक्षाएं कैसे संचालित हो रही थी। जब 10:30 में क्लास बंद हो जाना था तो फिर 10:59 में कक्षाएं कैसे चल रही थी, वर्ग संचालन कैसे चल रहा था, बच्चे कैसे बैठे हुए थे, इस बात का भी मैंने जिक्र किया। इस बात से मुझे शंका हुई तो मैंने इस बात को जानने का प्रयास किया। मैं कुछ बच्चों से मिला, चूँकि मैं बच्चों का वीडियो और उसका चेहरा और नाम इसलिए इसमें नहीं देना चाह रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर उसकी नाम और वीडियो अगर मैं दे देता हूँ तो उस बच्चे का भविष्य भी खराब कर सकते हैं इस विद्यालय के शिक्षक, अपना इज्जत बचाने के लिए। खैर, मैं उस बच्चों की वार्तालाप बताता हूँ। मैंने जब बच्चों से पूछा कि उस दिन जब डीएम साहब आ रहे थे तो क्या हुआ, तो उन्होंने बोला जब हम लोग क्लास में थे तो बताया गया कि आज डीएम साहब आ रहे हैं, कोई हल्ला नहीं करेगा। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो हमने कहा सर 10:30 बज गया, अब घर जाना चाहिए सर, छुट्टी का टाइम हो गया, निकलेंगे। तो बोला नहीं 5 मिनट रुको, 5 मिनट में डीएम साहब आ रहे हैं। और बच्चे बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, शिक्षक भी और बच्चे भी, कि डीएम साहब आज आएंगे। जब यह बात हुई तो एक बात और गौर करने वाली बात है साथियों, कि इस जगह पर 10:30 बजे जो स्कूल का विद्यालय सहित बंद का समय है, विद्यालय का संचालन, कक्षा का संचालन बंद करने का समय है 10:30 में, उसके आधा घंटा पहले 9:30 से 10 बजे के बीच जो है बच्चों का मिड डे मील चलता है। बच्चों के लिए जो खाना बनता है, मिड डे मील खिलाया जाता है, जिस मिड डे मील डीएम साहब खाए, उसका टाइम ही जो है 10 बजे है। 9:30 तक कक्षाएं संचालित होती है और 9:40 से लेकर के और 10:30 तक के आसपास बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है। उसके 1 घंटे तक, आधा 1 घंटा जो है, उसके बाद 10:30 बजे बच्चों को छोड़ दिया जाता है घर जाने के लिए। उसके बाद 10:30 से के बाद जो है 11, 11:30 बजे तक शिक्षक लोग केवल स्कूल में मौजूद होते हैं ऑफिशियली कार्य के लिए। तो हमारा सवाल यह है कि जिस समय बच्चों को घर चले जाना चाहिए था, उस समय तक स्कूल में बच्चे क्या कर रहे थे, कौन लोग थे, किसके आदेश से रुके हुए थे। यहाँ तो डीएम साहब के आदेश का भी उल्लंघन हुआ। उन्हीं डीएम साहब जिनके कलम से यह आदेश जारी हुआ, जिनके कलम से यह आदेश पारित किया गया कि 10:30 बजे के बाद बच्चों को शैक्षणिक कक्षाएं बंद होकर के घर चले जाना है, तो फिर 11:10:59 तक बच्चे स्कूल में क्या कर रहे थे। अब जब शिक्षकों को, विद्यालय प्रशासन को जब यह पता होगा कि जिले के मुखिया हमारे विद्यालय आ रहे हैं, तो शिक्षा भी सही चलेगा और मिड डे मील और खाना की गुणवत्ता तो सही रहना ही है। चलिए, इसके बाद हम आगे, और इस बात को फैलाने के लिए, और जिलाधिकारी महोदय में एक बात और है, सशक्त हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक आदत उनकी और भी है, वह यह है, नेताओं के तरह लगातार किसी भी कार्य को, सारे कार्य ऑन कैमरा करते हैं।
ऑन कैमरा इसलिए कहता हूँ, और इनके लिए उन्होंने 2-4 दरबारी मीडिया भी रखे हुए हैं, जो हमेशा डीएम साहब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य, यहाँ तक कि गोपनीय में भी जाकर के वीडियो को लाइव कर देते हैं। यह वीडियो पे बाद में बात होगी। आखिर डीएम साहब किसी मीडिया को, और वैसे मीडिया जो कि बिना आरएनआई प्राप्त है, वैसे मीडिया जो अपने फेसबुक पेज पर लाइव चला करके केवल जो है डीएम का निजी और गोपनीय तक चले जाते हैं और वहां से फेसबुक लाइव कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि दरबारी मीडिया रखे हुए हैं अपने कार्यों को दिखाने के लिए, ताकि वाहवाही और सुर्खियां बटोरा जा सके। विद्यालय जब शुरू, डीएम साहब विद्यालय औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, उनके दरबारी मीडिया के द्वारा जो है 10:59 में फेसबुक पे लाइव शुरू हो गया। नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ हुआ, देखा जा रहा है, तो औचक निरीक्षण चल रहा है। जैसे ही औचक निरीक्षण चलने की बात हुई तो हमें यह शक हुआ कि जब बच्चों को 10:30 तक छोड़ देना चाहिए था, तो फिर 10:59 पर यह औचक निरीक्षण किस बात का। तो मैंने इसके तह तक गया, जाना, बच्चों से जाना, तो बच्चों ने बयान दिया। उस बयान के आधार पर यह स्पष्ट हो गया, यह प्लान पूरी तरह से प्री प्लान था। अब 11 बजे, चूंकि बहुत लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि आपको कैसे पता कि लाइव 11 बजे, इसका सबूत मैंने वीडियो में दे दिया हूं, और वह पत्र भी मैंने वीडियो में डाला हूं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी वह पत्र मिल जाएगा, और वीडियो फेसबुक लाइव का टाइमिंग का स्क्रीनशॉट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस माध्यम से कुछ लोग सवाल कहेंगे कि हो सकता है जिला प्रशासन और जिलाधिकारी का उपहास उड़ाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है, या इस तरह का इस औचक निरीक्षण का जो है इस पे सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, मुझे जिला प्रशासन से या जिलाधिकारी से कोई समस्या नहीं है, और ना ही मैं उनका उपहास उड़ाने के लिए जाता हूँ। चलिए प्री प्लान ही सही, लेकिन आप विद्यालय जाते तो हैं, बच्चों से बातचीत तो करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता, बैठ के मिड डे मील तो खाते हैं। इस बात के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन डीएम साहब, एक सवाल भी है कि कभी आप जिला से बाहर निकले हैं शिक्षा की जांच करने के लिए? कभी शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए जिला से बाहर भी गए हैं? अगर आपको जिले की शिक्षा की स्थिति जानना है तो शहर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, और शहर में भी, खगड़िया प्रखंड में भी आप गांव वाले विद्यालय में जाइए और वहां का व्यवस्था देखिए।